मन में विचार चलाएं, सारे विश्व की आत्माओं का भला हो। सबका कल्याण हो। सभी रोग मुक्त और शोक मुक्त बन जाएं। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। अब हमें सत्य का मार्ग मिला है। सत्य ईश्वर मिला है।
वो जैसे कहें हमें उनके श्रीमत प्रमाण ही चलना है। ईश्वरीय आज्ञा है कि बच्चे अब डबल अहिंसक बनो, न काम की हिंसा न क्रोध की। स्वयं को बार बार याद दिलाएं, मैं परम पवित्र शिव बाबा की संतान हूं। हमें याद रखना चाहिए, सुखदायी संस्कार वाले देवताओं की दुनिया आ रही है। बहुत नजदीक है वो, और हमें उस दुनिया में चलना है। तो जितना शीघ्र हो सके स्वयं को परिवर्तन कर लें। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे परिवार को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलो जी, करें वरदान। जुड़ गए सारे। चलो, सभी हो सुखी, सभी का भला हो। बहुत सुंदर गीत। फिर बाबा ने आज वरदान जो दिया, पुरुषार्थ का अर्थ बताया बाबा ने आज। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। पुरुषार्थी शब्द के लिए बाबा ने बताया है कि कई बार हो जाता है ऐसा कि हार भी हो जाती है, असफलता भी हो जाती है, फिर भी ढाल बना रहता है पुरुषार्थी शब्द। ऐसा जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो ना, हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, इस तरह ढाल बनता है। लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी जो होते हैं वो कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ जो है, स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते भी नहीं, सदा हिम्मत में रहते हैं और उड़ते उड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं सदैव मंजिल को अपने सामने रख लेते हैं और फिर सफर को शुरू करते हैं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। आज की मुरली से स्वमान लिया, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। नशे का पॉइंट है, बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं मन मनाभव की। अभी हमारे ईश्वरीय गुण स्मृति में रखा, हमारी यह रूहानी यात्रा एक जन्म की। चिंतन का पॉइंट है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। धारणा की पॉइंट है, बाप समान ओबीडिएंट बनना है
कभी भी किसी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, निराकारी निरहंकारी होकर रहना है। बाप, टीचर, सदगुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि पर श्रीमत पर चलना है। तो सेवा का पॉइंट दिया कि बाबा जो है वो सारे विश्व की बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देखकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं और सबको बताना है कि बाबा जो है दुख हरता सुख करता है। तो बाबा कह रहे तुम्हें भी किसी को दुख नहीं देना है और क्या कहते हैं, सबको बताना है कि सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुखधाम चले जाएंगे। ये पैगाम बाबा ने कहा सबको देना है। और योग का पॉइंट था कि बिंदु स्वरूप का अभ्यास किया और फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा कि निरअहंकारी और निराकारी जैसे बाबा सेवाधारी है निष्काम, वैसे हम बच्चों ने भी बनना है और सारे सेवा के लिए सारे विश्व को पैगाम देना है, बताना है कि कि हम जो है दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, किसी को दुख नहीं देना है। और सुखदाता बाप को याद करेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। सबको ये पैगाम देना है। और बाबा ने कहा कि जो धारण करेंगे करेंगे वो 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए हम तो बेहद बाप के बच्चे हैं, फिर से वर्षा लेने आए। और ज्ञान योग को बाबा ने संजीवनी बूटी बताया। और धारणा के लिए बाबा के समान ओबीडिएंट बनना है, अहंकार बिल्कुल नहीं दिखाना है और रूहानी यात्रा पर रहना, श्रीमत पर चलना। और बहुत सुंदर बाबा ने पुरुषार्थ शब्द का भी आज बहुत इसमें वरदान में बहुत अच्छे से समझाया है कि पुरुषार्थ का अर्थ समझाया है कि स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना है। तो आत्मिक स्थिति रहेगी तो सदा मंजिल को सामने रख के चलेंगे, तो कभी रुकेंगे भी नहीं और हिम्मत और उल्लास भी नहीं छोड़ना है। चेकिंग की कि सदा स्मृति में रहे, मालिकपन की स्थिति रहती है। चेकिंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सबका शुक्रिया। ओम शांति। आज की साकार मुरली से मान लिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। योग अभ्यास बाबा को बड़े प्यार से याद किया। धारणा के लिए बाप समान ओबीडिएंट बनना है, किसी भी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है, निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। और सेवा के लिए आज बाबा ने कहा कि सभी को पैगाम दो कि तुम सुखदाता बाप के बच्चे हो। उनको याद करने से आधा कल्प सुखधाम में चले जाएंगे। और स्मृति में रखा कि बाबा ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। और चिंतन का पॉइंट है कि बाबा हमको मन मना भाव की संजीवनी बूटी देते हैं सुरुचित होने के लिए। फिर 21 जन्म का हम कभी मूर्छित नहीं होंगे। और अपनी चेकिंग रखनी है कि किसी को भी दुख नहीं देना है। ओम शांति। ओम शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और इसी स्मृति में रहने के लिए बाबा ने बोला है। ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति भी दिलाती है। फिर पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति यूज करना है, तभी सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन पाएंगे। पुरुषार्थ में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए बाबा ने आज बोला है। सच्चा पुरुषार्थ वही है जिसमें हर परिस्थिति में बाप की स्मृति, आत्म अभिमान, सेवा और श्रेष्ठ धारणाओं के साथ निरंतर प्रोग्रेस होती रहे। फिर आज बाबा ने बोला है कि
शिव बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर बच्चों को ज्ञानवान और विश्व कल्याणकारी बनाते हैं, आप समान बनाते हैं। सदैव पवित्र रहने के लिए बोला है और अशुद्ध भोजन और अशुद्ध संस्कारों से बचने के लिए बाबा ने शिक्षा दी है, तथा परिस्थितियों में भी योग और ज्ञान को नहीं छोड़ना है। यानी पवित्रता और मर्यादा का विशेष ध्यान रखने के लिए बाबा ने कहा है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी बाप याद रहे। घर परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर गृहस्थ में रहते हुए मन मनाभव का अभ्यास ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना ड्रामानुसार निश्चित है। पांडवों की विजय अवश्य होगी। सिर्फ संसार छोड़ना वैराग्य नहीं है, बल्कि पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर बाप से जोड़ना, यही है बेहद का वैराग्य। ज्ञान और योग से एक सेकंड में आत्मा ऊंची अवस्था प्राप्त कर सकती है। भक्ति तो आधा कल्प चलती है, भक्ति का ड्यूरेशन लंबा है, और ज्ञान मार्ग में एक सेकंड में ऊंची अवस्था प्राप्त हो सकती है। शिव बाबा स्वयं को आज्ञाकारी पिता और सेवक कहते हैं। सच्ची महानता विनम्रता और सेवा में है। बाप की याद से की मूर्छा माया की जो बाप की याद से आत्मा जो है माया की मूर्छा से जागृत हो जाती है और 21 जन्मों तक फिर विजयी और सुरजीत भी बन जाती है। ये एक जन्म की सहज यात्रा है। इसमें कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, बल्कि केवल मन से बाप की याद में रहना है, बस यही मेहनत है। आज का गीत भी था, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ज्ञान का सागर असीम है, इसका अंत नहीं हो सकता। ज्ञान अमूल्य खजाना है, इसे जीवन में धारण करना है। शिव बाबा सबसे सूक्ष्म, निराकार और निष्काम दाता है। वो कभी लेते नहीं है, केवल बच्चों को दाता बन देते ही रहते हैं। जो बाप को याद कर उनके श्रीमत पर चलते हैं, वे आधा कल्प के लिए सुखधाम के अधिकारी बन जाते हैं। सबको ये संदेश देना है कि हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसीलिए कभी किसी को दुख नहीं देना और सबको सुख देना है। बाप समान निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी बनना है। शिव बाबा स्वयं कुछ नहीं लेते, बल्कि सारी विश्व की बादशाही बच्चों को देखकर वानप्रस्थ में स्थित रहते हैं। हमें भी बिना अहंकार और बिना स्वार्थ की सेवा करनी है। ओम शांति। थैंक यू। और किसी को पॉइंट शेयर करने हैं साकार मुरली के, कर सकते हैं। अदरवाइज बाबा को याद करते हैं और फिर अव्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि अपने मन बुद्धि के एक संकल्प से, बुद्धि की एकाग्रता से, जैसे हम परम धाम में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि पहुंचने के बाद जो मेरे से करंट मिलती है शक्तियों की, उसको अपने अंदर समा कर उस स्मृति को उजागर करके सदा उस स्थिति का खुद भी अनुभव करना है और वही अनुभव अपने द्वारा दूसरों को भी कराना है। अपनी उस पावरफुल स्थिति का, अपनी शांति का, अपनी शक्तियों का अनुभव करना और कराना है, ये बाबा ने बोला है।
और ये हम बच्चों का कर्तव्य भी है कि अपने चेहरे से और अपने चलन से, अपने व्यवहार से हम सबको ये अनुभव कराएं, दृष्टि से, अपनी वृत्ति से ये अनुभव कराएं। तो कितना हमारा बाबा जो है संगम युग पर परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा मरजीवा जन्म है ना, पुराने जीवन से मर गए, इस जीवन में जैसा बाबा हमको देखते हैं ऐसा बनाने के लिए रोज हमें सुंदर सुंदर शिक्षाएं बाबा देते हैं। बच्चे कैसे अपनी अचल अडोल सदा स्थिति को कायम रखो, अपनी खुशी को नाशक बनना है, अपने लिए ही नहीं लेकिन औरों के लिए भी विघ्न विनाशक बनना है। तो बाबा ने हमारे लिए तो मुरली चलाई ही है और सबको ये शिक्षा दी है कि ये जो 12 नवंबर 92 की मुरली, आज हम थर्ड पार्ट ले रहे हैं, तपस्या वर्ष की मुरली है, जिसका टाइटल भी है भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। आज बाबा ने संकल्पों को सदा समर्थ बनाने के लिए बोला है। बुद्धि को ज्ञान रत्नों को चुगने में लगाना है, किसी और काम में नहीं लगाना है, व्यर्थ में नहीं लगाना है। ये सब बाबा ने आज शिक्षाएं दी हैं। अभी हम डिटेल में सुनते हैं। ओम शांति। आज 12 नवंबर 1992 पार्ट 3 और बाबा के मधुर अनमोल और धारणा युक्त महावाक्य हैं। बड़े प्यार से हम अपने सुप्रीम टीचर से, हम सब स्टूडेंट्स बनकर बाबा से मुरली सुनेंगे। मुरली का हेडिंग है भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। विश्व रचयिता बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बोले। ग्रुप नंबर 4 से बाबा बात कर रहे हैं। सफलता का आधार बाबा ने बताया दिव्यता। बाप दादा द्वारा हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। ये दिव्य बुद्धि का वरदान सभी ने अपने जीवन में कार्य में लगाया। अगर ये दिव्य बुद्धि का वरदान हमें नहीं मिलता तो चाहे हम कितना ही 7 डेज कोर्स कर लेते, हमारी बुद्धि में कभी आता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, और हमारी बुद्धि में कभी आता ही नहीं कि परमात्मा कौन है। तो बुद्धि का ताला खोला बाबा ने, चाहे निमित्त कोई भी बनाओ कोर्स कराने के, लेकिन ताले की चाबी बाबा के पास है। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला बड़ी अच्छी तरह से खोला है। हम सब थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं बाबा के प्रति। तो बाप दादा द्वारा हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। पैदा होते ही, जन्मते ही ब्राह्मण जीवन में यही वरदान मिला। ये दिव्य बुद्धि का वरदान सबने अपने जीवन में कार्य में लगाया, क्योंकि बाबा कहते हैं वरदान का लाभ तब होता है जब वरदान को कार्य में लगाया जाए। तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला सबको है, लेकिन यूज कितना करते हो उसमें नंबर वार हो जाते हो। कोई भी चीज यूज करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती भी है और उसको सुख की, खुशी की अनुभूति भी होती है। तो दिव्य बुद्धि को कार्य में कहाँ तक लगाते हैं उसकी निशानी क्या होगी? सफलता होगी। हर कार्य दिव्य अलौकिक अनुभव होगा। तो ये सफलता है ना, दिव्य अलौकिक अनुभव, साधारण अनुभव नहीं। अगर साधारण अनुभव कर रहे हैं तो वो सफलता नहीं है, और अगर दिव्य अनुभव कर रहे हैं, अलौकिक अनुभव कर रहे हैं तो सफलता है। तो कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। बाबा ने कहा तो दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता, हर कर्म में डिविनिटी। तो ऐसे अनुभव भी करते हो, या कभी साधारण कर्म भी हो जाते हैं, फिर याद आता है ओहो बुद्धि को साधारण कर्म से हटाकर दूसरे में टिकाना है। बाबा ने समर्थ संकल्प का खजाना दिया है, उसमें टिकाना है। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। जैसे गाया जाता है कि पारस अगर लोहे को लगता है तो वह भी पारस बन जाता है उसके टच से। तो दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि ऐसे बने हो, क्योंकि बुद्धि हर बात को ग्रहण करती है। दिव्य बुद्धि
दिव्यता को ही ग्रहण करेगी। ऐसे परिवर्तन कर सकते हो, अदिव्य को दिव्य बना सकते हो, या अदिव्यता का प्रभाव पड़ जाएगा। कोई अदिव्य बात हो जाए, अदिव्य कार्य हो जाए, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। दिव्य बुद्धि के वरदान से परिवर्तन शक्ति अदिव्य को भी दिव्य के रूप में बदल देगी। इतनी शक्ति है इस वरदान में, अगर यूज किया जाए तो परिवर्तन शक्ति कितनी तेज है कि अदिव्यता को भी दिव्यता में परिवर्तित कर देगी। बस ये वरदान समय पर याद आना चाहिए, यूज करना चाहिए। अदिव्य वातावरण या अदिव्य चलन, अदिव्य बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति वाले को ही दिव्य बुद्धि वरदानी मूर्त कहा जाएगा। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, फायर प्रूफ होता है। साइंस के साधन वाटर प्रूफ बना देते हैं, फायर प्रूफ बना सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति परिवर्तन नहीं कर सकती, प्रूफ नहीं बना सकती। तो नॉलेज रखना और चीज है, ये दिव्य है, वह अदिव्य है। ये नॉलेज तक धारण करना आसान बात है, लेकिन प्रभाव में आना और चीज है। दिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है या अदिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है? तो दिव्यता का प्रभाव, तो अभी दिव्य बुद्धि के वरदान कभी भूल जाते हो। दिव्य बुद्धि ऐसा श्रेष्ठ तो क्या, प्रकृति को भी दिव्य बना सकते हो। व्यक्ति को दिव्य बनाने से प्रकृति के ऊपर स्वतः ही प्रभाव पड़ता जाएगा। पहले अपने में देखो कि सदा दिव्य बुद्धि इमर्ज रूप में है, इतनी ताकत है जो प्रकृति को भी परिवर्तन कर दो। यह परमात्मा वरदान है, कोई महात्मा या धर्मात्मा का वरदान नहीं है। तो जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तो वरदान भी सर्वशक्तिवान है ना। तो जब भी कोई कार्य करते हो, पहले चेक करो कि दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा कार्य कर रहे हो या साधारण बुद्धि से कार्य कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा आपकी दिव्यता का प्रभाव विशेष विश्व को दिव्य बना देता है। यही आपका ऑक्यूपेशन है ना। इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, क्लर्क हूँ, फलाना हूँ, ये ऑक्यूपेशन तो शरीर निर्वाह के अर्थ के हैं। लेकिन वास्तविक ऑक्यूपेशन विश्व को परिवर्तन करना, ये हमारा ऑक्यूपेशन है, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे समझकर कार्य करते हो। फिर बाबा ने कहा अगर वरदान को कार्य में लगाते हो तो वरदान की प्राप्ति सदस्य है। तो यह दिव्य बुद्धि वरदान है। 63 जन्म मेहनत बहुत कर ली, अभी मेहनत नहीं, सहज। ब्राह्मण जीवन में भी अगर मेहनत करनी पड़ती है, युद्ध करनी पड़ती है, तो फिर मौज कब मनाएंगे? सत्युग में तो पता ही नहीं होगा कि मौज मना भी रहे हैं। यहाँ वहां कंट्रास्ट ही नहीं होगा, अभी तो कंट्रास्ट है, मेहनत क्या है, मौज क्या है, सब नॉलेज है। तो मौज अभी है, सत्युग में कॉमन बात हो जाएगी। अच्छा, फिर ग्रुप नंबर 5 से बाबा बात कर रहे हैं। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ को समर्थ बनाना ही होली हंस बनना है। ये भी हमारा बहुत ऊंचा स्वमान है। सदा अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का कर्तव्य क्या है? व्यर्थ और समर्थ को परखना। वो तो कंकड़ और रतन को अलग करता है, लेकिन आप होली हंस समर्थ को धारण करते हो, व्यर्थ को समाप्त करते हो। तो समर्थ और व्यर्थ, इसको परखना और परिवर्तन करना, ये है होली हंस का कर्तव्य। सारे दिन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क जो भी होता है, उस व्यर्थ को समाप्त करना, ये है होली हंस। कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म स्वीकार किया, तो एक व्यर्थ फिर अनेक व्यर्थ को जन्म दे देगा। क्योंकि एक भी, अभी प्रेजेंट में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ
तो एक के साथ एक कितनी पिछली बातें कनेक्टेड निकल आती हैं, फिर वो बात का पतंगड़ बन जाता है, बढ़ जाती है बात। तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। एक व्यर्थ बोल भी स्पर्श हो गया तो वह अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। जिसको आप लोग कहते हो ना फीलिंग आ गई, एक व्यर्थ संकल्प की फीलिंग आई तो वह फीलिंग को बढ़ा देगी। इसीलिए व्यर्थ की पैदाइश बहुत फास्ट होती है, चाहे कर्म हो चाहे क्या भी हो। एक व्यर्थ बोल बोलेंगे तो उससे उसे सिद्ध करने के लिए कितने व्यर्थ बोल बोलने पड़ेंगे फिर। जैसे लोग कहते हैं ना कि एक झूठ को सिद्ध करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाए और सदा समर्थ का खाता जमा होता रहे तो व्यर्थ आपको वो व्यर्थ आपको दे, लेकिन आप परिवर्तन कर समर्थ धारण करो। इतनी तीव्र परिवर्तन शक्ति चाहिए। जैसे आज की साइंस व्यर्थ को कार्य में लगाकर अच्छा बना देती है, कई वेस्ट चीजों को बेस्ट में परिवर्तन कर देते हैं। आपकी रचना इतना फास्ट परिवर्तन कर सकती है। जैसे देखो खाद होती है ना, तो खाद बुरी चीज है, बदबू वाली चीज है, लेकिन पैदा क्या करती है? खाद है तो गंदी, लेकिन जब खुशबूदार फूल पैदा होता है तो कितना अच्छा लगता है, सबको लुभाता है। तो खाद में परिवर्तन करने की शक्ति है, वेस्ट को बेस्ट बनाने की शक्ति है। वेस्ट में से भी बेस्ट निकल गया तो खुशबूदार फूल पैदा हो गया। तो स्वयं कैसी भी है लेकिन पैदा क्या करती है? फल फूल और सब्जियां। तो आपकी रचना में कितनी शक्ति है? तो आप में उससे ज्यादा शक्ति है ना। वो गाली दे और आप उसको फूल बनाकर धारण करो, वो गुस्सा करे और आप उसको शांति का शीतल जल दो। ये परिवर्तन शक्ति चाहिए। होली हंस का यही कर्तव्य है। तो ऐसी जीवन बनी है, या कहेंगे क्या करें, बोला ही खराब ना, किया ही बहुत खराब, बात है ही बहुत खराब। लेकिन खराब को ही तो अच्छा बनाना है, वेस्ट को ही तो बेस्ट बनाना है। अच्छे को अच्छा नहीं बनाना है। अच्छे तो आए थे क्या बाबा के पास? खराब ही तो आए थे बाबा के पास। तो बाप ने भी आपको अच्छा बनाया ना, या कहा कि ये तो बहुत खराब है, मैं इसको नहीं सुधारता, इनको अच्छा कैसे बनाऊं? सोचा क्या बाबा ने ऐसा हमारे लिए? नहीं, उन्होंने बना दिया ना। तो बाप ने आप सभी को बुरे से अच्छा बनाया, और आप बुरी बात को अच्छा नहीं बना सकते। बुरे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। वायुमंडल खराब था ना, ये होली हंस का लक्षण नहीं है। कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी वृत्ति हो, कैसी भी वाणी हो, कैसी भी दृष्टि हो, लेकिन होली हंस सबको होली बना देते हैं। सदा यह पावर रहे और सदा ऐसे तीव्र गति के परिवर्तन करने की विधि आ जाए तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ते बन जाएंगे। फरिश्ता किसी के प्रभाव में नहीं आता, अपना कार्य किया और चला। फरिश्ता कभी किसी विघ्न के वश भी नहीं होता, ना विघ्न के ना व्यक्ति के। तो होली हंस अर्थात फरिश्ता सेवा की और न्यारे हो गए। तो ऐसी स्थिति सदा है। ऐसे होली हंस बने हो या बन रहे हो, कब तक बनेंगे? कोई टाइम की हद भी है या नहीं? अगले साल भी यही कहेंगे कि हाँ बन रहे हैं। नॉलेजफुल बन गए हो ना, तो अब नॉलेज है। तो जब नॉलेज है कि मुझे होली हंस का कर्तव्य क्या है, तो नॉलेज की शक्ति से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। दूसरे साल भी ये नहीं कहना कि बन रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी का लक्ष्य ही होता है अब, और ढीले पुरुषार्थी का लक्ष्य होता है कब कर लेंगे, हो जाएगा। तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना, अब कहने वाले हो, कब कहने वाले नहीं हो। बाप दादा तो सदैव हर आत्मा में श्रेष्ठ भावना रखते हैं कि करने वाले ही हैं। इसलिए इस श्रेष्ठ भावना को प्रैक्टिकल में लाना होगा। अब करना ही है, होना ही है। अगर संकल्प में लक्ष्य है कि होना ही है, करना ही है, तो ये संकल्प सफलता अवश्य प्राप्त कराता है, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो सदा सफलता साथ रखना। ग्रुप नंबर 6 से बाबा बात कर रहे हैं। साधारणता में महानता का अनुभव कराना ही सेवा का सहज साधन है। सबसे साहूकार से साहूकार कौन है?
जो समझते हैं कि सारे चक्र के अंदर साहूकार से साहूकार हम आत्मा हैं, वो हाथ उठाओ। किसमें साहूकार हो? कितने प्रकार के धन मिले हैं, वो लिस्ट याद रहती है? बहुत खजाने मिले हैं। एक दिन में कितनी कमाई करते हो मालूम है? पद्मों की कमाई करते हो। रहते गांव में हो और पद्मों की कमाई कर रहे हो। देखो, यही परमपिता परमात्मा की कमाल है। जो देखने में साधारण लेकिन है सबसे साहूकार में साहूकार। तो अखबार में निकालेंगे, यहाँ सबसे साहूकार में साहूकार बैठे हैं, तो फिर सब आपके पीछे आएंगे। आजकल आतंकवादी साहूकारों के पीछे पड़ जाते हैं, फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? उनको भी साहूकार बना देंगे ना। है है देखो कितने साधारण रूप में। कोई आपको देखकर समझेंगे कि ये सारे विश्व में साहूकार है या पद्मों की कमाई करने वाले हैं? लेकिन साधारणता में महानता समाई हुई है। जितने ही साधारण हो उतने ही अंदर महान हो। तो ये नशा रहता है। बाप ने क्या से क्या बना दिया और क्या क्या दे दिया, दोनों ही बातें याद रहती है ना। तो अखबार में निकालेंगे ना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, और देखो खजाना भी ऐसा है जिसको ना चोर लूट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है। ऐसा खजाना बाप ने दे दिया। अविनाशी खजाना है ना। अविनाशी खजाना कोई विनाश नहीं कर सकता। और कितना सहज मिल गया। जितना खजाना है उसके अंतर में मेहनत की है कुछ, त्याग किया या भाग्य मिला? त्याग भी किया तो बुराई का ही तो त्याग किया। बुराई छोड़ना भी कोई छोड़ना हुआ क्या? दुनिया कहती है त्याग किया और आप कहते हो हमें भाग्य मिला। साहूकार को साहूकार बनाना बड़ी बात नहीं हुई ना, गरीब को साहूकार बनाना ये है कमाल की बात। जो आजकल के विनाशी धन के साहूकार हैं उनको बाप साहूकार नहीं बनाते। उनका भाग्य ही नहीं है। भाग्य है ही गरीबों का। कभी आपका नाम आया है हु इज हु में? औरों का आता है ना। और बाप की डिक्शनरी में उनका नाम नहीं आता, लेकिन हु इज हु में आपका नाम आता है। भगवान की बुक ही न्यारी है। तो इतना खुशी होती है। धरती और आकाश को माप लो, उससे भी ज्यादा खुशी है ना, बेअंत खुशी है। आकाश और धरती तो हद हो जाएगी ना, आपकी उससे भी बेहद है। बेहद के मालिक बन गए हो ना। जब बाप भी बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की कराएंगे ना। तो क्या याद रहता है? बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला, है नशा। हर कर्म में ये रूहानी नशा अनुभव होना चाहिए, स्वयं को भी और औरों को भी। चाहे वे समझे नहीं समझे, इतना तो कहेंगे ना कि ये खुशी मौज में रहते हैं। यह तो अनुभव करा सकते हो ना। जैसे मधुबन में आते तो अनजान भी हैं, लेकिन क्या अनुभव करके जाते हैं? यहाँ का वातावरण और यहाँ की आत्माएं खुश रहने वाली हैं। वायुमंडल में खुशी है, यह तो अनुभव करते हैं ना। तो ऐसे आप सबके संबंध संपर्क में अनुभव करें कि ये अलौकिक आत्माएं हैं, भरपूर आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हैं। चाहे दे अभिमान के कारण कहे नहीं, लेकिन अंदर में जानते हैं। क्योंकि अगर बाहर से आपको कहें तो खुद को भी बनना पड़े वैसा, इसीलिए कहेंगे नहीं। यही तो ईगो है। लेकिन अंदर में महसूस जरूर होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ होना। इसीलिए गायन है कि अगर अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो आपसे पूछे। देखो भगवान की पसंदगी क्या है। जिसको कोई पसंद नहीं करते उनको बाप पसंद करते हैं। बाप की नजर किसके ऊपर गई? आप लोगों के ऊपर। इतने नामी ग्रामी लोगों पर नजर नहीं गई। कहते हैं ना, तुमरी गतमत तुम ही जानो, और कोई नहीं जानता। तो नशा है कि परमात्मा ने हमको पसंद किया है। डबल विदेशी, डबल नशे में रहते हैं। भारतवासियों को तो भारत में ही आकर चुना, लेकिन डबल विदेशियों को कहाँ से चुना? इतना दूर से बाप ने हमको चुना। तो डबल नशा है ना। और जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ है और सदा साथ है, ऐसे ये नशा आत्मा के सदा साथ है। तो ऐसे नशे में रहने वाली श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं, सदा खुशी में नाचने वाले। कोई प्राप्ति होती है तो खुशी में नाचते हैं। आपको तो हर कदम में प्राप्ति ही प्राप्ति है। इतनी प्राप्ति है जो दिल कहता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। इस समय का यही गीत है।
ब्राह्मणों के खजानों में सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार का। बाबा को याद करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन सीमा बहन से है। सफलता का आधार क्या है? दिव्य बुद्धि का वरदान कार्य में लगाते हो आप? ओम शांति। थैंक यू दीदी, बड़ी मीठी वाणी में बाबा के महावाक्य स्पष्ट किए। तो बाबा ने पूछा कि सफलता का आधार क्या है। तो सफलता का आधार है दिव्यता, दिव्य बुद्धि। तो जब से बाबा के बने तो बाबा ने पहला वरदान ही बच्चों को दिव्य बुद्धि का दिया। फिर बाबा ने ये भी पूछा कि दिव्य बुद्धि का जो वरदान मिला हुआ है उसे जीवन में कार्य में लगाया है, क्योंकि वरदान का लाभ तो तभी होता है ना किसी चीज का भी, जब हम उसे कार्य में लगाते हैं। कोई भी चीज को अगर यूज करने से, कार्य में लगाने से वो चीज क्या होती है, फिर वो बढ़ती भी है और उसकी हमें फिर खुशी भी अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति भी हमें होती है। और दिव्य बुद्धि को कार्य में लगाने से हमें हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है और दिव्य अलौकिक हम अनुभव भी करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर सीमा बहन। सेकंड क्वेश्चन विनीता बहन प्रीति बहन से है। दिव्य बुद्धि ऐसा श्रेष्ठ यंत्र है जो, एक्सप्लेन करें। आज ना मेरा सुनने का पार्ट रहेगा, मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ। प्रीति बहन नहीं सुना पाएंगे। ओम शांति। चलो मैं ले लेती हूँ अभी। मैं हाँ लास्ट में ले लूंगी, प्लीज। चलो ठीक, बलविंदर कोई बहन बात आप नहीं। सुना दो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बाबा ने हमें जो दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है ना, बाबा के जब भी हम बनते हैं तो सबसे पहले हमें दिव्य बुद्धि बाबा देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये ऐसा यंत्र है, तो हम इस यंत्र के द्वारा व्यक्ति तो क्या, प्रकृति को भी हम दिव्य बना देते हैं। क्योंकि जब हम अपने में चेंज लाते हैं तो हमारा जो वाइब्रेशन है वो प्रकृति पर भी पड़ता है, तो प्रकृति भी जो है वो स्वतः ही चेंज हो जाती है। तो बाबा ने सदा कहा कि अपने दिव्य बुद्धि को इमर्ज रूप में रखना है, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है जो कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर देती है। ये हमें परमात्मा का वरदान है। बाबा ने कहा ये जो वरदान है ना, कोई महात्मा धर्मात्मा नहीं देता, ये तो सर्वशक्तिवान बाबा ने हमें वरदान दिया है। जब भी हम कोई भी बाबा हमें कार्य करते हैं तो पहले चेक करो कि हमारा जो भी कार्य है वो दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा हम कर रहे हैं कि हम साधारण बुद्धि द्वारा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बाबा के बन गए, बाबा ने हमें श्रीमत दे दी, दिव्य बुद्धि दे दी, तो हमें जो भी कार्य करना है वो दिव्यता में रह के करना है। बाबा ने कहा जो आपकी ही दिव्यता का प्रभाव जो है पूरे विश्व को भी दिव्य बना देता है। बाबा ने कहा जैसे कोई लौकिक दुनिया में कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, है ना, वे तो शरीर के निर्वाह कार्य करना ही है, कुछ ना कुछ अपनी कमाई का साधन। लेकिन हमारा वास्तविक जो ऑक्यूपेशन है, बाबा ने कहा वो विश्व को परिवर्तन करने का कार्य बाबा ने हमें दिया ना। तो हम आए, हमें जो बाबा ने वरदान दिया उसको हम जब कार्य में लगाएंगे तो हमें फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दिया ना। बाबा ने कहा 63 जन्म तो हमने बहुत मेहनत की है, अगर ब्राह्मण जीवन में भी अगर हम मेहनत करें तो, अगर युद्ध करें तो फिर मौज कम मनाएंगे। बाबा ने कहा सतयुग में तो पता ही नहीं होगा कि मौज मना रहे, क्योंकि वहाँ कंट्रास्ट नहीं होगा ना। अभी तो हम संगम पे हम दोनों कंट्रास्ट देखते हैं ना कि मेहनत क्या है और मौज क्या है। तो बाबा ने कहा अभी मौज तो अभी है ना, संगम युग में हम बाबा के साथ मौज मना रहे हैं। सतयुग में तो कॉमन बात होगी, क्योंकि वहां तो प्रारब्ध मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा था ना। बाबा ने बोला कि बाबा ने हमें होली अंश का टाइटल दिया है, कि बाबा ने बोला हमें जो बाबा ने परिवर्तन शक्ति दी है ना, उसके द्वारा हम व्यर्थ को भी समर्थ बना सकते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हंस में ये मतलब परखने की इतनी शक्ति होती है कि वो कंकड़ और रत्न को अलग कर देता है। लेकिन यहाँ बाबा ने हमें बोला कि हम जो होली अंश है वो समर्थ को धारण करते हैं और व्यर्थ को समाप्त करते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें समर्थ बनाया है ना, तो हम वेस्ट में ना जाके, अगर कोई वेस्ट भी है तो उसको भी हम समर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें इतने वरदान से भरपूर किया है। बाबा ने कहा होली अंश का कर्तव्य यही है कि व्यर्थ बोल, संकल्प, कर्म, है ना, व्यर्थ संबंध संपर्क जो भी होता है उसको हमने समाप्त करना है। ये हमारे होली अंश की बाबा ने विशेषता बताई है।
और हम व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अपनी जो भी हमारी बुद्धि है उसको हम व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म अगर करा तो फिर बाबा कहते हैं फिर व्यर्थ, तो एक व्यर्थ हमारे संकल्प आया तो वो अनेक व्यर्थ संकल्पों को जन्म देता है। तो हम उसी में उलझे रहेंगे। फीलिंग आएगी तो वो फीलिंग, व्यर्थ संकल्प की एक फीलिंग आएगी वो और बढ़ती जाएगी, जिससे और भी फिर व्यर्थ पैदा होता है। जैसे बाबा ने हमें होली हंस का टाइटल दिया, हमें व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ बनना है। व्यर्थ का खाता हमने सदा के लिए समाप्त करना है, क्योंकि बाबा ने हमें होली हंस का टाइटल दिया और अभी हमें परिवर्तन करके समर्थ को धारण करना है। ओम शांति। भी बहुत ही सुंदर बोली, बहुत अच्छे से बताई नीतू बहन आपने, और बलविंदर बहन ने भी बहुत अच्छे से बताया कि होली हंस की विशेषता क्या है। वो कंकड़ और पत्थर को अलग करता है, और बाबा ने हमें दी है परिवर्तन शक्ति। तो बाबा कह रहे हैं अपनी परिवर्तन शक्ति को यूज करके व्यर्थ और समर्थ को पहचानो, है ना। जब हम समर्थ को पहचान लेते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये व्यर्थ संकल्प है, ये समर्थ है, तो तभी जो है बाबा कह रहा है कि तुम होली हंस कहला सकते हो। क्योंकि जो होली हंस, बाबा ने कहा कर्तव्य ही यही है होली हंस का, कि सारे दिन में जो भी हमारे व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, कर्म, संबंध में जो भी आता है उस व्यर्थ को हमें समाप्त करना है। क्योंकि अगर जब तक हम व्यर्थ को समाप्त नहीं करेंगे ना, तो समर्थ चिंतन हमारा चल ही नहीं सकता, और समर्थ चिंतन नहीं चलेगा तो बाबा से योग नहीं लग सकता। तो इसीलिए हमें समर्थ चिंतन करना है, व्यर्थ को बिल्कुल समाप्त करना है, व्यर्थ को बिल्कुल भी अपनी बुद्धि में नहीं आने देना। क्योंकि एक व्यर्थ जो है ना, वो पूरी चेन है, तो पूरे फिर वो एक के बाद एक व्यर्थ संकल्प आते ही जाते हैं, और नेगेटिव भी आने में फिर देर नहीं लगती। इसलिए बाबा कह रहे हैं उसको व्यर्थ संकल्प को आने ही मत दो, उसकी फीलिंग ही ना आने दो। क्योंकि व्यर्थ की पैदाइश जो है ना बड़ा परेशान करती है। इसीलिए पहले ही कदम पर समर्थ चिंतन, फौरन बाबा को अपना सौंप दो सब, और अपनी इस परिवर्तन शक्ति द्वारा ही बाबा ने कहा कि समर्थ को धारण करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बलविंदर बहन, अनीता बहन, बहुत सुंदर। फोर्थ क्वेश्चन रेणु बहन और आशना बहन से है, कितनी तीव्र परिवर्तन शक्ति चाहिए? ओम शांति। अ, वैसे मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ अभी, तो मैंने ऐसे कोई पॉइंट नहीं किया है, मुरली भी नहीं पड़ी है, तो अपने इसलिए मैं चिंतन कल से। से बोलूंगी। अच्छा ठीक। हाँ जी प्लीज, थैंक यू। ठीक है, रेणु बहन आप सुना दो। हाँ जी दीदी। ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि अब व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाए और सदा समर्थ का खाता जमा होता रहे। कोई भी व्यर्थ आपको दे, लेकिन आप परिवर्तन करके सदा समर्थ को धारण करो। इतनी तीव्र परिवर्तन चाहिए जैसे आज की साइंस व्यर्थ को कार्य में लगाकर अच्छा बना देती है और कई वेस्ट चीजों को बेस्ट में भी परिवर्तन कर लेती है। तो आपकी रचना इतना फास्ट परिवर्तन कर सकती है। फिर बाबा ने जैसे एग्जाम्पल दिया कि जैसे खाद को देखो, स्वयं कैसी भी है, लेकिन पैदा क्या करती है? खुशबूदार फूल, फल, सब्जियां आदि। तो आपकी रचना में भी कितनी शक्ति है, तो आप में उससे ज्यादा शक्ति है ना। कोई गाली भी दे तो आप उसको फूल बनाकर धारण करो। कोई गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। तो ऐसी परिवर्तन शक्ति चाहिए। सदा ऐसे तीव्र गति को परिवर्तन की विधि आ जाए तो सहज ही फरिश्ता बन जाएंगे, जो किसी के भी प्रभाव में नहीं आता। बस अपना कार्य किया और उड़ चला। तो बाबा ने यही कहा कि तीव्र गति से परिवर्तन शक्ति को धारण करो। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर रेणु बहन, थैंक यू। फिफ्थ थैंक यू क्वेश्चन बाबा। विजय भाई और रूमी बहन से है, होली हंस आपको सबको होली बना देते हैं, इतनी पावर है? विजय भाई और रूमी बहन नहीं है क्या दोनों? मैं बता दूं? हाँ जी, मीटिंग नेक्स्ट आपका ही है, नेक्स्ट में आप ले मेरा लो। ही। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ जी। बहुत सुंदर मुरली सुनाई, स्पष्ट की आपने। थैंक यू।
होली हंस सबको होली बना देते हैं, क्योंकि देखो रंग का संग तो चढ़ता ही है। तो वही बाबा समझा भी रहे हैं कि होली हंस क्या है कि वो मोती मोती चुभता है, तो उसी तरह से कैसी भी वृत्ति, वाणी, लक्षण, वातावरण, वायुमंडल कैसा भी होगा, ये पावर सदा रहे होली हंस बन के कि तीव्र परिवर्तन करने की विधि आ जाए। ये बाबा ने समझाया। तो उसी से जो क्या है फरिश्ता बन जाएंगे। अब फरिश्ता क्या है? जो फर्श से ऊपर है, वो किसी के प्रभाव में नहीं आता, काम किया, कर्म किया और फिर वो चला। तो वही बाबा ने कहा कि किसी विघ्न के वश में नहीं होता। कितना सुंदर समझाया कि होली हंस अर्थात फरिश्ता सेवा करेगा और फिर न्यारा हो जाएगा। तो बाबा वही पूछ रहे हैं कि स्थिति कैसी है, होली हंस बने हो या बन रहे हो? तो अब बाबा के बच्चे नॉलेजफुल बन गए हो ना, तो होली हंस का कर्तव्य यही है कि वो अपनी नॉलेज की शक्ति से परिवर्तन नहीं कर सकते अगर, तो बाबा ने कहा कि दूसरे साल में ये नहीं कहना कि बन रहे हैं। बाबा ये तो सुनना ही नहीं चाहता ना कि बन रहे हैं, कि भाई बनना ही है, ये अपना वो होना चाहिए। तो तीव्र पुरुषार्थी का भी यही लक्ष्य होना चाहिए, कब नहीं अब, ये बाबा ने कहा। तो हर आत्मा के लिए श्रेष्ठ भावना रखनी है और प्रैक्टिकल में लाएंगे कि अब करना ही है, होना ही है। ये संकल्प में जब लक्ष्य ये रखेंगे तो सफलता तो बाबा कहते हैं ना हुई पड़ी है, दृढ़ता रखेंगे, क्योंकि दृढ़ता ही तो सफलता की चाबी है। ये बाबा ने कहा। इस प्रश्न में अगला प्रश्न है कि साधारणता में महानता का अनुभव कराना। हाँ, सेवा का सहज साधन मेरा क्वेश्चन है। तो बाबा ने बताया कि सेवा का सबसे सहज साधन क्या है कि साधारणता में महानता का अनुभव कराना। जैसे कि बहुत कोई साहूकार हैं लोग, ठीक है, वो साहूकार बहुत खजाने हैं उनके पास, बहुत कमाई करते हैं दिन की, तो वो समझते हैं कि हम बहुत कमाई वाले हैं, बहुत खजाने हैं हमारे पास, बहुत साहूकार हैं। तो हम बाबा के बच्चे क्या हैं? हम हैं तो हम बहुत रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, बट हम क्या है? साधारण है बाबा के बच्चे। देखने में तो साधारण है मगर हैं सबसे ज्यादा साहूकार। साहूकार क्यों है? कि क्योंकि बाबा ने हमें इतने खजाने दिए हैं, क्योंकि बेहद का ही हमारा बाप है। तो बेहद के गुण, शक्तियां, इतने वरदान देता है, इतनी बेहद की प्राप्तियां कराता है, बेहद का ही राज्य भाग्य देता है। तो सर्व प्राप्तियां बाबा हमें इतनी करा देता है कि विश्व में सच्चे सच्चे साहूकार और पद्मों की कमाई करने वाले बच्चे हम ही हैं। भले ही हम साधारण है मगर हमारी जो साधारणता है उसमें भी महानता समाई हुई है, क्योंकि बाबा हमें ऐसा ही बनाता है, जिसे ना कोई ऐसा खजाना देता है कि ना कोई लूट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई डुबो सकता है, ना कोई। और हमारा तो ऐसा खजाना है कि कोई, वो कहते हैं ना, चोर लूट के भी ले जाएगा तो उसका भी भलाई हो जाएगा, वो हिसाब है। तो यही बाबा ने समझाया कि हमें बाबा इतने अविनाशी खजाने देके तो बनाता है। तो यही सेवा का सहज साधन। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सबका शुक्रिया, आपका भी हाँ बहुत बहुत जी, शुक्रिया। कविता बहन आप भी ले लो। जी ओम शांति। शुक्रिया आपका दीदी। तो बहन आपने बहुत अच्छे से मुरली सुनाई और सभी बहनों भाई बहनों का बहुत अच्छा सा मंथन है यहाँ पर। बहुत अच्छे से सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो यहाँ अनुभव जो यहाँ जो बाबा कह रहे हैं वो सेवा का सहज साधन है। तो बाबा कहते हैं कि वैसे तो देखा जाए जो महानता का अनुभव कोई अनुभव कराना ही सेवा का सहज साधन है। अगर हमें कोई किसी भी जगह पे हम किसी को महानता का अनुभव करा देते हैं ना कि हाँ भाई आपने ये अच्छा कार्य किया, उसको उसको क्रेडिट दे देते हैं, उसको रिगार्ड दे देते हैं, तो यही सेवा का बहुत अच्छा साधन है। तो बाबा कहते हैं साहूकार तो देखो दुनिया में बहुत है, साहूकारी करते हैं, रिच से रिच साहूकार है जो अपनी साहूकारी करके अपना पैसा कमाते हैं और समझते हैं कि हम देखो कितने रिच हैं, हमने कितना पैसा कमा लिया, हम बहुत बड़े साहूकार हैं। तो कितने प्रकार के धन धन जो मिले हैं उनको, किसमें साहूकार हो? बाबा कहते हैं ये तुम्हें पता है कि तुम बच्चे किसमें साहूकार हो? कितने प्रकार के धन मिले हैं, मैंने तुमको कितना साहूकार बनाया, कितने धन खजानों से मैं तुम्हें रोज ही माला माल करता हूँ। कभी तुमने ये सोच कर देखा है, कभी लिस्ट निकाली है इस बात की कि तुम्हें कितने खजाने मिले हैं? एक दिन में भी तुम अगर बैठते हो, सुबह अमृत वेले बैठते हो, अपने सारा दिन में अगर तुम 8 घंटे बाबा को देते हो तो सोचो तुम्हारी कितनी कमाई हो गई, कितनी पद्मा कदम कमाई
कमाई हो गई, ऐसी कमाई हो गई जो मतलब कोई कमा ही नहीं सकता एक दिन के अंदर इतनी कमाई, जितनी कमाई हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, पद्मा पदम कमाई हम कमाते हैं। तो कितनी कमाई हो गई, तो है ना ये परमात्मा का कमाल, कितना कमाल करके दिखाते हैं बाबा, जो हमें एक दिन के अंदर ही पद्मों की कमाई करा देते हैं, देखो। और अगर हम रोज की गिनती करने बैठ जाएं तो हमें तो याद ही ना है, हम तो जीरो लगाना भी हमें समझना है कितनी जीरो लग जाए हमारी कमाई में। तो दिखने में तो कितने साधारण आत्माएं हैं हम सब, आत्माएं बाबा के कितनी साधारण बच्चे हैं, और हैं कितने साहूकार। विश्व में रिचेस्ट है हम, तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो बाबा कहते हैं ऐसी बातें तो अखबार में निकालनी चाहिए ना, कि यहाँ जो बैठे हैं ना साहूकार, ये जो साहूकार है ये सबसे रिचेस्ट है, इसके आगे तो कोई आ ही नहीं सकता, इसके आगे तो कोई जा ही नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि आजकल आतंकवादी साहूकारों के पीछे पड़ते हैं ना, जो लोग आजकल ये जो लोग दुनियावी बातों में, जैसे लोग जो होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, उसके पास चोर आ जाते हैं, वो चक्के आ जाते हैं, आतंकवादी आए थे, उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन हम जो साहूकार बनते हैं ना, इतने साधारण रूप में बनते हैं, हमें तो कोई कई बार पहचान भी नहीं पाता कि हाँ अजब, क्योंकि अपनी साधारणता के कारण नजर भी नहीं आते ना, जब तक हम बाबा का परिचय नहीं देंगे, बाबा के बारे में। वैसे तो हमारा चेहरा और चलन हमारी ये सेवा करता है, लेकिन कई बार कितने रहते कितने साधारण वेश में है। तो विश्व में जो साहूकार है ना, वो साहूकारों को देख लो, वो कितना अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं हम रिच है, अपना उनका पहनावा देख लो, उनका रहन सहन देख लो, उनका स्टाइल देख लो, उनसे पता चलता है कि वो साहूकार है। लेकिन बाबा के जो हम बच्चे हैं, हमारा तो किसी को पता ही नहीं चलता ना, साधारण वेश में बाबा कहते हैं रहते हो। तो कितना नशा रहना चाहिए तुम्हें इस बात का कि तुम्हारी साधारणता में भी महानता समाई हुई है, जितने भी साधारण हो ना उतने ही तुम अंदर से महान हो। और इस बात का नशा तो बाबा कहते हैं हमेशा चढ़ा ही रहना चाहिए, कि बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया, हम पत्थर से हमें हीरा बना दिया। कितनी बाबा हमें ये, कितने हम बाबा का गुणगान करें उतना ही कम है, कि बाबा ने हमें क्या क्या दे दिया। शुक्रिया बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का भी। बहुत सुंदर कविता बहन, सुमन बहन, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन से है। दोनों ही बातें याद रहती हैं ना? कौन सी दोनों बातें? जी थैंक यू नीतू बहन, बहुत सुंदर मुरली, सबने अपना मंथन बहुत अच्छे से किया, साधारण भी हैं और महान भी। अभी सबने बहुत अच्छे से चर्चा की, अपना अपना विचार भी बताए हैं। साधारण तो हम हैं बाहर से देखने में, मगर हम आत्मिक रूप से कितने महान और स्ट्रांग है। रिच से रिच भी कोई है तो आप अंदर जब उनसे बात करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि उनको कितनी अशांति है, कितनी बेचैनी है, कितने प्रकार से उनको चिंताएं हैं। मगर हम क्या हैं? बेगमपुर के बादशाह कल आया ना, तो हम तो वो ऐसे हैं। ये दोनों बातें याद रहती हैं हमें। हमें कौन मिला? पूछो हमसे कौन मिला है, कौन हमारा साथी है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। देखने में भले कोई साधारण नॉर्मल है, सबको दिखता है जैसे हैं, मगर महानता यही है कि जो खजाने हमें उसने दिए हम उसको भरपूर बांट रहे। ये महानता भी तो है। बाबा ने इतने दिए हमें खजाने, वो कहते हैं कि चोर लूटे तो लूटे, वो भी शाह बन जाएगा। उसको तो हम कहेंगे आ भाई तू लूट के तो ले तो जा। ऐसे अविनाशी खजाने हैं जो भरपूर और कर देता है। हमारे खजाने ऐसे जिसको कहा जाता है पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जितना निकालो उतना और बढ़ेगा, जितना सागर कभी कम हो सकता है क्या? और वो कितना, बाबा कहता है सहज मिला। क्या कहा? मेरा बाबा। ये सहज है ना? उसके बाद कुछ किया? मेहनत नहीं करनी पड़ी। बाबा कहता है त्याग। त्याग क्या किया हमने? अपने ही जख्म थे, जो हमारे अपने ही अंदर जो गंदगी थी उसी को तो साफ किया। बुराई थी, गंदगी थी जो दुख देती थी हमें, वो बुराई छूट गई हमसे, उसको त्याग थोड़े कहेंगे। उल्टा वो तो और साफ कर दिया हमें और सुगंधित कर दिया हमें। तो साहूकार को भी साहूकार, ये बड़ी बात नहीं है। गरीब को साहूकार बनाना ये है कमाल। हम गरीब, गरीब माने जिनके अंदर वो सारे विकार थे, वो गरीबी है।
जो कमियां थी वो बाबा ने हमें भरपूर करके दी। दुखी थे, दर दर भटक रहे थे, चिंता में रहते थे, गुस्से में रहते थे, सारी चीजें हमसे ले ली। कुछ नहीं था हमारे पास, इतने गरीब थे, तो बाबा ने वो सारे धन हमें दे दिए। विनाशी धन तो उसके सामने कुछ नहीं है, तो ये हमारा भाग्य ही है। जो भाग्य है, बाबा कहता है ये मैं देता ही गरीबों को हूँ। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े नाम हैं, गिनाने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है, मगर अंदर से किसी को पता है कि हम कहाँ तक भाग्यशाली हैं और हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। हमने टिकट कहाँ की कटवा रहे हैं, स्वर्ग में जाने की। देवी देवता इतनी बड़ी चीज कोई होती है, वो हमारे पास है, वो हम बन रहे हैं। तो साधारण दिखने वाले भी हम अंदर से इतने महान कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, पूरे विश्व के लिए शुभ भावना शुभ कामना करते हैं। तो बाबा ने आज इसी के ऊपर प्रकाश डाला। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। आपने हमारी स्कूल प्रेयर याद दिला दी। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये हमारी स्कूल प्रेयर थी। बिल्कुल, जी, पूर्ण से पूर्ण को निकाल, कुछ भी निकालो तो भी वो पूर्ण ही रहेगा, उसमें कमी नहीं रहनी कोई भी। हाँ जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई, भगवान का बुक ही न्यारा है, कौन से बुक की बात कर रहे हैं बाबा? ओम शांति। हाँ, भगवान अपना दिल की बात करता है। तो भगवान का जो काम है वो न्यारा ही है, सब चीज। और वो बाबा बोलता है इसमें, भगवान की डिक्शनरी में ऐसा न्यारा है जो गरीब है, जिसको दुनिया नहीं पूछती है, जिसको दुनिया ठुकरा दिया है, और जिसने दुनिया की बातों को नहीं समझता है, वही भगवान का बात को समझता है, और उन्हीं का ही भाग्य बनाता है भगवान। तो इसलिए भगवान का जो भगवान के दिल पे जिसका नाम है, जैसे हनुमान का स्टोरी है, तो ऐसे भगवान की बुक ही न्यारा इसलिए है क्योंकि जो दुनिया के बुक में नाम, मतलब दुनिया के नजरों में नहीं है, वो भगवान ने उनको ही अपना बना के और कई जन्मों का, पूरा कल्प के लिए उनका भाग्य बना रहा है, और पूज्य भी बनाता है, और उनका आधा कल्प पूजा भी होता है, और आधा कल्प वो श्रेष्ठ बन के रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। अभी आपने कहा जो दुनिया की बात नहीं सुनता वही भगवान की बात सुन सकता है, ये बहुत सुंदर लाइन बोली आपने। थैंक यू भैया, ओम शांति। नाइन्थ क्वेश्चन रितु बहन सुरेश बहन से है। अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें? हाँ रितु जी, बहन से, ओम सुरेश शांति। बहन से? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन करिए, आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू नीतू बहन। तो बाबा कह रहे हैं कि अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो आपसे पूछे। देखो भगवान की पसंदगी क्या है, तो बाबा ने कितना अच्छा क्वेश्चन का गवर्ड इसमें बहुत अच्छा बोला बाबा ने, कि जिसको कोई पसंद नहीं करते हैं उसको बाप पसंद करते हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है हमारा, तो भगवान ने हमें पसंद किया। और बाकी की नजर किसके ऊपर गई? बाप की नजर किसके ऊपर गई? हम बच्चों के ऊपर। बाबा कह रहे हैं आप लोगों के ऊपर गई। तो इतने नामी गिरामी लोगों पर नजर नहीं गई बाबा की। कहते हैं ना कि तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, और कोई नहीं जानता, बाबा भगवान को कहते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं नशा है कि परमात्मा ने हमको पसंद किया। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत नशा है इस बात का। तो डबल विदेशी डबल नशे में रहते हैं बाबा, उनसे कह रहे हैं। तो भारतवासियों को तो भारत में ही आकर चुना, लेकिन डबल विदेशी को तो कहाँ से चुना, इतनी दूर से। तो बाबा ने हमको चुना, तो डबल नशा है ना ये। तो बाबा कह रहे जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ है और सदा साथ है, ऐसे ही नशा आत्मा के साथ सदा साथ रहना चाहिए हमारा भी। तो ऐसे नशे में रहने वाली श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा हो तुम। तो कितना हमारा कितना ऊंचा भाग्य है, तो भगवान ने हमें पसंद किया, भगवान ने अपने काम का समझा, तो हमें भगवान ने अपना बच्चा स्वीकार किया। तो सदा खुशी में नाचने वाले, कोई प्राप्ति भी होती है तो खुशी होती है ना, तो कोई चीज मिलती है। तो आपको तो हर कदम में प्राप्ति की प्राप्ति है, ब्राह्मण जीवन में भगवान ने प्राप्ति है तो कराई है। तो इतनी प्राप्ति है कि जो दिल कहता है कि ये प्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में, क्या चीज नहीं जो बाबा ने हमें नहीं दी हो। तो इस समय का यही गीत है कि ब्राह्मणों के खजाने में सर्व प्राप्तियां हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये, और बाबा ने हमें चुना, बहुत नशा है इस बात का, अपना बच्चा बनाया। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन है मेरा। बाबा ने कहा कि अतीन्द्रिय सुख किसको मिलता है, किससे पूछे? बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे से पूछूं?
तुम्हें मिला ना। अतीन्द्रिय सुख के मालिक ही तुम हो तो और किसी को मिल कैसे सकता है। तो हम गोप गोपियों को ही तो मिला है ये सुख। फिर बाबा ने कहा कि भगवान की पसंदगी क्या है। जिसको कोई नहीं पसंद किया उसको भगवान ने चुन लिया, कहाँ कहाँ से ढूंढ के ले आया, अपना बना लिया। और हमारे ऊपर ही बाप की नजर गई, और तो किसी पे नहीं गई ना। इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी दुनिया है, तो उसमें से बाबा ने हमें ही तो चुना। तो कहाँ थे हम। मन से गरीब थे, तन से गरीब थे, धन से गरीब थे, और भगवान ने हमें साहूकार बना दिया। किसी नामी ग्रामी पे तो नजर नहीं गई ना, हमें नामी ग्रामी बना दिया बाबा ने। बाप का नाम हमारे साथ जुड़ गया तो हम नामी ग्रामी बन गए। तभी तो कहा है ना कि तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। बहुत सुंदर है क्वेश्चन का आंसर भी। तो फिर बाबा ने कहा कि नशा तो होता है ना तुम्हें, कि परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया। डबल विदेशी भी नशे में रहते हैं, तो भारतवासियों को भारत में ही आकर चुना बाबा ने। हम तो भारतवासी है ना, तो डबल विदेशियों को कहाँ से चुन लिया, तो बहुत दूर रहते हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने उनको भी चुना और भारतवासियों को भी चुना, हमें भी चुना। तभी तो हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई। तो फिर डबल नशा है ना। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ है और सदा साथ हैं, ऐसे ये नशा आत्मा के सदा साथ रहता है। तो इस नशे में रहेंगे तो भगवान का हाथ हम नहीं छोड़ेंगे, तो अतीन्द्रिय सुख हमारे साथ साथ चलेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। थैंक यू, बहुत सुंदर सुरेश बहन, रितु बहन। लास्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी से है। आज की मुरली में मुरली से स्वमान की गिनती कर सुनाए। एंड ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू सबका। थैंक यू नीतू बहन। बाबा की मुरली में तो एक ही शब्द स्वमान से भरा हुआ होता है। सिर्फ देखने की नजर चाहिए, फिर भी कुछ तो बताने ही पड़ेंगे। मैं आत्मा दिव्य बुद्धि धारण करने वाली हूँ। मुझ आत्मा का हर कार्य दिव्य अलौकिक अनुभव करने वाला है। मुझ आत्मा के हर कर्म में दिव्यता समाई हुई है। मैं आत्मा पारस बुद्धि हूँ। मैं आत्मा माया से वाटरप्रूफ फायर प्रूफ हूँ। मैं आत्मा साइलेंस की शक्ति से परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा विश्व परिवर्तक हूँ। मैं आत्मा होली हंस हूँ। मैं आत्मा व्यर्थ और समर्थ को परखने वाली हूँ। मैं आत्मा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली हूँ। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। मैं आत्मा दृढ़ता की सफलता की चाबी धारण करने वाली हूँ। मैं आत्मा देखने में भले साधारण लेकिन साहूकार में साहूकार हूँ। मैं आत्मा अविनाशी खजानों से संपन्न हूँ। मैं आत्मा बैगर टू प्रिंस बनने वाली हूँ। मैं आत्मा बेहद के मालिक हूँ। मैं आत्मा बेहद के खजाने से परिपूर्ण हूँ, संपन्न हूँ। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली हूँ। मैं आत्मा स्वयं भगवान की पसंदगी हूँ। मैं आत्मा सदा खुशी में नाचने वाली हूँ। मैं आत्मा परमात्म खजाने से संपन्न हूँ। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया सभी भाई बहनों का। बाबा का एक गीत बड़े प्यार से सुनेंगे।
जो मेरे दिल को भाता है, तेरा मेरा प्यारा नाता है, जो मेरे दिल को भाता है। तेरे स्नेह का ऐसा जादू है, तेरे स्नेह का ऐसा जादू है, तू ही तो नजर मुझे आता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। कितना तुझको मैं याद करूं, मन ही मन तुमसे बात करूं। यूं कौन करेगा प्यार मुझे, ये सोच के दिल भर आता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है, जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है, जो मेरे दिल को भाता है। तू ही तो नजर मुझे आता है, तू ही तो नजर मुझे आता है। एक धुन मेरा मन गाता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे